नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एसे ऑन पॉल्यूशन, प्रदूषण पर निबंध। भाई निबंध क्यों लाया हूं मैं? क्योंकि आप सभी को पता है जब हम स्टोरीज ट्रांसलेशन करते हैं तो ज़्यादातर हमें पास्ट टेंस के सेंटेंसेस मिलते हैं और पास्ट टेंस की प्रैक्टिस होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन ऐसे इसलिए लाता हूँ मैं क्योंकि ऐसे में क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी जो टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमें प्रेजेंट टेंस के बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी होती है। इसलिए मैं ऐसे लेकर आता हूँ और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम आ जाता है। तो भाई बहुत सारे काम इससे एक साथ हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे लेकर आता हूँ। तो ऐसे का देखते हैं ट्रांसलेशन, यहाँ पे बहुत ही अच्छे नए वर्ड्स आपको जानने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन भी करने वाले हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है। मेन वैसे तो मीनिंग सभी का बताता ही हूँ मैं, लेकिन ट्रांसलेशन फास्ट करेंगे। तो देखते हैं ऐसे ऑन पॉल्यूशन, प्रदूषण पर निबंध। तो पसंद आने पर प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट। प्रदूषण है, ठीक है, प्रदूषण है। प्रदूषण क्या है उसे बता रहे, देखिए। द प्रेजेंस यानी होती उपस्थिति, मौजूदगी, ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। सब्सटेंस यानी क्या होता है? तत्व, पदार्थ, ठीक है। हार्मफुल यानी हानिकारक। इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी होता है वातावरण, ठीक है, वायुमंडल, वातावरण से एनवायरमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रदूषण है हानिकारक, है ना, हानिकारक तत्वों की मौजूदगी। कहाँ? पर्यावरण में। तो पर्यावरण में हानिकारक तत्वों की मौजूदगी प्रदूषण है, इसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो भाई कौन कौन से हानिकारक तत्व मिलते हैं, क्या है, हमें जानने को मिलेगा आगे। देखिए क्या लिखा हुआ फिर, दीज हार्मफुल सब्सटेंस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, ठीक है। दीज यानी ये, एक से ज्यादा, इसलिए ये हार्मफुल यानी हानिकारक सब्सटेंस, पदार्थ या फिर तत्व, आर कॉल्ड यानी कहे जाते हैं, ठीक है, या उसे पुकारा जाता है। क्या कहे जाते हैं? पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स यानी क्या होता है? पोल्यूटेंट्स मतलब होता है प्रदूषक, ठीक है। तो इन हानिकारक तत्वों को प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड मोर। देयर आर यानी है। अब देयर यानी आपको पता है डमी वर्ड है, हम केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। आर यानी है, क्या है? वेरियस टाइप्स यानी विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन है, बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है। दैट आर, जो है, दैट यानी जो के लिए हम दैट का यूज करते हैं। जो है, क्या क्या है देखिए, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, नॉइज यानी होता है ध्वनि, ठीक है, शोर या फिर ध्वनि, तो हम ध्वनि बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण, एंड मोर, और अधिक, और बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, लेकिन मेन ये प्रदूषण है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, या फिर कारण, ठीक है, किसके कारण? द इंक्रीज यानी वृद्धि, ठीक है, इन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। देखिए पॉल्यूशन और पॉपुलेशन एक जैसे लगता है, लेकिन पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, जो हम लोगों की संख्या है ना, लोगों की, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी घटना, तो इंक्रीज यानी वृद्धि होना। तो जनसंख्या में वृद्धि इसका कारण है प्रदूषण का। देखिए पॉल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, पॉल्यूशन इज ऑल्सो, और प्रदूषण क्या हो रहा है? प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस यानी हम बोल सकते हैं दैनिक आधार पर, रोज के आधार पर, डेली के आधार पर प्रदूषण बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। पीपल आर गेटिंग हैजर्डस। अभी हैजर्डस यानी क्या होता है? हानिकारक, ठीक है, सॉरी, खतरनाक। हैजर्डस यानी क्या होता है? बहुत ज्यादा खतरनाक, हम हैजर्डस बोलते हैं। तो लोग आर गेटिंग यानी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? हैजर्डस डिसीजेस यानी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां, है ना, लोगों को हो रहा है खतरनाक बीमारियां। विद द इंक्रीज लेवल ऑफ पॉल्यूशन, विथ यानी से, द इंक्रीज लेवल यानी बढ़ी हुई स्तर, लेवल यानी स्तर होता है बढ़ा हुआ स्तर ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के कारण, है ना, लोगों को खतरनाक बीमारियां हो रही है। भाई होना ही है। हैंस यानी होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द पॉल्यूशन। एवरीवन, हर किसी को, शुड बी होना चाहिए, अवेयर यानी जागरूक होना चाहिए, ऑफ द पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए।
इट्स अफेक्ट, इसके प्रभाव को, इसे इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे भी अफेक्ट पढ़ते हैं, और AFF वाला भी आता है उसे भी अफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई इंग्लिश में मैंने आपको बताया ना, जो पढ़ते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स अफेक्ट, ये प्रभावित करता है, इट्स अफेक्ट यानी इसके प्रभाव, इसके प्रभावों, एंड और हाउ टू रिड्यूस इट इफेक्टिवली, और हाउ टू रिड्यूस, कैसे, टू रिड्यूस यानी कर सके, रिड्यूस यानी होता है कम करना, ठीक है, कमी लाना, इट यानी इसे, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली यानी क्या होता है, प्रभावकारी रूप से, उसे हम इसे भी हम अफेक्टिवली पढ़ेंगे, इफेक्टिवली नहीं पढ़ेंगे, अफेक्टिवली, ठीक है। तो अफेक्टिवली यानी प्रभावकारी रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला कि हमें जागरूक होना चाहिए प्रदूषण के प्रभाव को, और इसे प्रभावकारी रूप से कैसे कम करें, इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई अगला क्या है, पॉल्यूशन अ ब्रीफ, पॉल्यूशन, प्रदूषण अ ब्रीफ। अब ये अ ब्रीफ क्या है, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में, तो प्रदूषण को छोटे रूप में, सरल रूप में यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए अ ब्रीफ लिखा हुआ है। तो देखते हैं भाई ब्रीफ में क्या लिखा हुआ है, लाइक अ बैलेंस डाइट, लाइक यानी जैसे, अ बैलेंस डाइट यानी एक संतुलित आहार, डाइट यानी होता है आहार, बैलेंस यानी संतुलित, जैसे एक संतुलित आहार, फॉर अ हेल्दी बॉडी, फॉर यानी के लिए, अ हेल्दी बॉडी, तो हेल्दी यानी क्या होता है, स्वस्थ शरीर के लिए, ठीक है, जैसे एक संतुलित आहार स्वस्थ शरीर के लिए, आर एनवायरमेंट, आर इसे अवर नहीं पढ़ेंगे, आर एनवायरमेंट हमारा वातावरण, ऑल्सो नीड्स उसे भी जरूरत है, एवरी सब्सटेंस हर किसी तत्वों को, ठीक है, हर किसी तत्वों को, इन अ बैलेंस प्रपोर्शन, इन अ बैलेंस यानी होता है संतुलित, प्रपोर्शन का मतलब होता है अनुपात में। तो भाई इसका पूरा मतलब आपको समझ आ गया कि जैसे एक स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे पर्यावरण को भी जरूरत होती है कि उसके जो सभी तत्व हैं वो क्या हो, बैलेंस अनुपात में हो, संतुलित अनुपात में हो, यानी भाई जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन होना चाहिए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड उतना होना चाहिए, जितना नाइट्रोजन होना चाहिए उतना होना चाहिए, तो संतुलित अनुपात में होना चाहिए। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ बढ़ेगा, जैसे भाई सब्जी में हर चीज़ सही अनुपात में होना चाहिए, नमक है ना, हल्दी, अब भाई कोई अनुपात घटा बढ़ा, ज़्यादा नमक हो गया, हल्दी बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, तो भाई स्वाद तो बिगड़ेगा ही, वैसे ही वातावरण तो बिगड़ेगा ही। अब देखते हैं, इफ एनी सब्सटेंस इंक्रीजेस मोर, यदि कोई तत्व इंक्रीजेस यानी बढ़ता है, वृद्धि होती है, मोर देन इट्स थ्रेशोल्ड अमाउंट, मोर देन यानी इससे ज्यादा, किससे ज्यादा, इट्स यानी इसके, थ्रेशोल्ड अमाउंट, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है इसका जो सीमा है, ठीक है, एक सीमा होती है, एक शुरुआती होती है, एक शुरुआती अमाउंट यानी क्या होता है, अमाउंट यानी मात्रा, ठीक है, एक शुरुआती मात्रा या फिर इसकी जो सीमा होती है, सीमित मात्रा होती है, उससे यदि ये बढ़ जाता है, कोई भी तत्व यदि अपने सीमा से अधिक बढ़ जाता है, देन इट पॉल्यूट्स, तब ये पॉल्यूट्स क्या करता है, प्रदूषित करता है, द एनवायरमेंट, पर्यावरण को, तब ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है, सच एज इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसे देखते हैं, सच एज यानी जैसे, सच एज यानी जैसे कि, इंक्रीज्ड बढ़ता है, क्या बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसे कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब भाई एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है, इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इसे मतलब वायुमंडल या फिर वातावरण भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम वायुमंडल ज़्यादा अच्छा रहेगा। वायुमंडल में जैसे इनकी मात्रा बढ़ती है, पॉल्यूट्स द एयर एंड एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, पॉल्यूट्स प्रदूषित करता है, क्या प्रदूषित करता है, द एयर यानी हवा को, एंड और एडवर्सली, अब ये एडवर्सली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या करता है, एडवर्सली अफेक्ट यानी विपरीत प्रभाव, एडवर्सली का मतलब होता है विपरीत, इसे बोलते हैं ना उल्टा, तो इसे प्रतिकूल, तो प्रतिकूल प्रभाव डालता है किस पे, द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर, ऑफ ह्यूमंस यानी मनुष्यों के, तो ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या करता है, विपरीत प्रभाव डालता है, उल्टा प्रभाव डालता है, यदि इन सभी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या है, थोड़ा इसी इतने ही फास्ट चलेंगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी डिटेल में समझाना है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स यानी होता है प्रकार, तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं, आप सभी को पता, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन बता देंगे।
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दैट अफेक्ट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। देयर डमी है, आर डिफरेंट टाइप्स यानी विभिन्न प्रकार के हैं, क्या है, ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं, दैट जो अफेक्ट यानी प्रभावित प्रभाव डालता है, डिफरेंट अलग अलग तरीकों से, क्या, सेक्शन यानी कि जो अलग अलग विभाग में, सेक्शन यानी क्या होता है, अलग अलग विभाग, ठीक है, उसे हम सेक्शन बोलते हैं, जो अलग अलग विभाग में प्रभाव डालता है ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो देखिए पर्यावरण के कौन कौन से डिपार्टमेंट में प्रभाव डालता है। एयर पोल्यूशन ये एक डिपार्टमेंट हो गया, वाटर पोल्यूशन ये एक डिपार्ट हो गया, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल क्या हो गया, बाकी सभी तो आपको पता है, सॉइल यानी होता है मिट्टी, ठीक है, जो आपका मिट्टी होती है, मृदा जिसे कहते हैं हिंदी में, तो उसका भी प्रदूषण होता है, वो भी प्रदूषित होता है। कैसे, आगे देखेंगे। अब देखते हैं अफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, प्रभाव, ठीक है, प्रदूषण के प्रभाव, प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये भी देख लेते हैं। ड्यू टू द पोल्यूशन, प्रदूषण के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, तो ड्यू टू बोलते हैं, ठीक है, प्रदूषण के कारण पीपल आर द एनवायरमेंट, ठीक है, आर गेटिंग अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज, ठीक है, लोग और, ठीक है, प्रदूषण के कारण लोग और पर्यावरण, ठीक है, आर गेटिंग यानी हो रहे हैं, आर गेटिंग यानी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड यानी प्रभावित हो रहे हैं, इन डिफरेंट वे यानी अलग अलग वेज यानी तरीके, रास्ते, तो उसे वेज बोलते हैं, अलग अलग तरीकों से लोग और पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो उसे डिफरेंट वेज बोलते हैं, अलग अलग तरीके। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बैड इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। हियर आर ये रहे या फिर ये है, क्या है, सम ऑफ यानी कुछ, सम ऑफ यानी होता है कुछ, द मोस्ट सबसे ज्यादा, रिकॉग्नाइज यानी जाने जाने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा जाने जाने वाला, बैड इंपैक्ट बुरा प्रभाव, इंपैक्ट यानी भी क्या होता है, इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, तो बुरा प्रभाव ऑफ पॉल्यूशन। तो देखते हैं भाई प्रदूषण के कौन कौन से बुरा प्रभाव जाना जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, पीपल एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन फेस हियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, पोल्यूशन फेस हियरिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पीपल एक्सपोज्ड, अब यहाँ पे एक्सपोज का मतलब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक्सपोज करते, उजागर करते हैं या बाहर निकालते हैं, टू हाई लेवल ऑफ नॉइज, हाई लेवल यानी उच्च स्तर, बहुत ज्यादा, ऑफ नॉइज यानी ध्वनि का पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा है ना, करते हैं लोग। फेस जिसे हम क्या करते हैं, फेस करते हैं, फेस करने सामना करते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स यानी सुनने की समस्या, सुनने की समस्या भाई हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाई हम क्या करते हैं, एक्सपोज बहुत ज़्यादा उजागर करते हैं, बहुत ज़्यादा निकालते हैं हाई लेवल का नॉइज पोल्यूशन। हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप है ना हिंदी में है, तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये सभी तो आपको पता है, बीपी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, है ना, बीपी ब्लड प्रेशर। स्लीप डिस्टर्बेंस यानी सोने की समस्या, सोने की परेशानी, डिस्टर्बेंस यानी क्या होता है, परेशानी, एंड अदर इशूज और दूसरे कारण, इशूज यानी होता है दूसरी समस्या है, दूसरे कारण, भाई इतनी सारी परेशानियां होती है ध्वनि प्रदूषण। और क्या होता है देखिए, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, कारण, बिकॉज ऑफ क्योंकि या फिर कारण, द हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन यानी उच्च स्तर के वायु प्रदूषण से, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल यानी होता है वैश्विक, वार्मिंग यानी गर्मी, ठीक है, विश्व स्तर की जो गर्मी होती है, वैश्विक गर्मी जिसे हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, भूमंडलीय उष्मीकरण, बहुत शुद्ध हिंदी में है ना, इस इंक्रीजिंग यानी बढ़ रही है, विच विल फर्दर, जो विल यानी करेगी, क्या करेगी, फर्दर यानी आगे, जो आगे होगी क्या होगा, यहाँ पे देखिए डिप्लेटिंग। अब यहाँ पे डिप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिप्लीटिंग का मतलब होता है घटना, इसे डिप्लीटिंग पढ़ेंगे, डी ऐसे पढ़ेंगे, डिप्लीटिंग जो घटाती है, क्या घटती है, द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आप सभी को पता है, ओजोन परत, जिससे क्या होता है, जो पराबैंगनी किरण होती है, जो सूरज से निकलने वाली हानिकारक, उससे हमारी त्वचा है ना, हमारी आंखों की रक्षा होती है, तो वो क्या हो रही है, डिप्लीटिंग यानी घट रही है, ओजोन परत भी घट रहा है, उसकी हानि हो रही, क्षय हो रही है। बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इसके अलावा, अब ये तो हो ही रहा है, इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग यानी होती है सांस लेने की समस्या, आर इंक्रीजिंग इन ह्यूमंस, आर इंक्रीजिंग यानी बढ़ रही है, इन ह्यूमंस मनुष्यों में, लोगों में सांस लेने की समस्या भी बढ़ रही है। अब देखिए, मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बहुत से स्पीसीज यानी होते हैं
प्रजातियां, ठीक है, प्रजाति, बहुत सी प्रजाति ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स यानी जानवरों की बहुत सी प्रजातियां, एंड बर्ड्स और पक्षियों की, आर एट द वर्ज, आर यानी है, एट यानी होता है पर, द वर्ज, वर्ज यानी क्या होता है, वर्ज यानी होती है कगार, ठीक है, कगार पर है, किसके कगार पे है, ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन बोलेंगे, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्ति, तो क्या हो जाएगा, विलुप्ति के कगार पर हैं, ठीक है, जो चिड़िया पक्षी और जानवरों के बहुत सारी जो प्रजाति है वो विलुप्ति के कगार पर है, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा पूरा। सच है, सच है जैसे कि स्पैरो, स्पैरो ना गौरैया चिड़िया होती है, एक छोटी सी होती है जो हर घर में आ जाती थी, घोंसला बनाती है, आप सभी उसे नॉर्मल जानते ही हैं। विच आर, जो है क्या है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब आपको वह भी बताया था जो ऑलमोस्ट क्या है, विलुप्ति है ना, विलुप्त है, जो कि लगभग ऑलमोस्ट लगभग विलुप्त हो गए हैं भाई। स्पैरो आप सभी देखेंगे, मुझे भी नहीं दिखते आजकल, नहीं तो पहले हमारे घर के फैन वगैरह में या फिर घर के बाहर खिड़की में वो हमेशा बैठे ही रहते थे, और आजकल वाकई में नहीं दिखते हैं। अब बाकी जगह गांव वगैरह में दिखते होंगे, लेकिन शहर में तो मान के चलिए बिल्कुल विलुप्त ही हो गए हैं। अब चौथा कारण देखते हैं, इंक्रीज वाटर पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग लाइफ अंडर वाटर, ठीक है, तो जो जल प्रदूषण है ना, जल प्रदूषण बढ़ने से इस क्या है, डिस्ट्रॉइंग यानी वो क्या कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं, लाइफ जीवन, किसका, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर, ठीक है, जल के अंदर भी भाई जीवन है, बहुत सारे जानवर जो जीव जंतु होते हैं जैसे कि मछली हो गई और बहुत सारे कछुए अगर आप सभी जानते हैं, तो अंडर वाटर जल के अंदर की जो जीवन है उसके जो जल प्रदूषण बढ़ने के कारण वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके साथ देखिए डिस्ट्रॉय में आईएनजी जुड़ा हुआ है, ये तो इजी ऐसे नहीं समझाया, नष्ट हो रही है, ठीक है। उसका देखिए पेस्टिसाइड्स, अब पेस्टिसाइड्स इसे भी जान लेते हैं, पेस्टिसाइड्स मतलब होता है कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स मतलब होता है कीटनाशक, तो कीटनाशक से क्या हो रहा है, देखिए यूज्ड, कीटनाशकों के प्रयोग से इन क्रॉप्स यानी फसलों में, क्रॉप्स यानी फसलों, ठीक है, फसलों में कीटनाशक के प्रयोग से आर इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहे हैं, इज-एम-आर के साथ आईएनजी वाला फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस टेंस, बढ़ रहे हैं, फसलों में कीटनाशकों के उपयोग से बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, द रिस्क ऑफ कैंसर, रिस्क यानी खतरा, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, और अदर डेंजरस डिसीजेस, और दूसरे अदर्स यानी दूसरे खतरनाक बीमारियां, ठीक है, बढ़ रही है। कंटिन्यूअस लगातार, इंक्रीजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, लगातार जो जमीन का जो है भूमि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, मृदा प्रदूषण जो हो रहा है, इज मेकिंग जो कर रही है, बना रही है, द सॉइल इनफर्टाइल, ठीक है, इनफर्टिल, हम इसे क्या बोलेंगे, इनफर्टिल बोलेंगे, इनफर्टिल यानी अनुपजाऊ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉइल को क्या, सॉइल यानी होता है मिट्टी, मिट्टी को क्या बना रहे हैं, इनफर्टल, इसे हम इनफर्टल बोलेंगे, इसका शुद्ध उच्चारण होगा इनफर्टल, ठीक है, अनुपजाऊ, तो भाई बोलते ना फर्टिलिटी, उपजाऊ, तो इनफर्टल का मतलब आपका हो जाएगा अनुपजाऊ। तो भाई भूमि भी क्या हो रही है, अनुपजाऊ हो रही है, उसमें किसी प्रकार का उपज नहीं हो रहा है, तो इतना ज़्यादा उसमें नुकसान हो रहा है जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं, ये एंडिंग हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बचा है कि हम हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, ठीक है, हाउ टू कैसे, रिड्यूस यानी कम करें, पोल्यूशन प्रदूषण को कम कैसे करें, तो देखते हैं प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। पीपल शुड जॉइन हैंड्स, लोगों को हाथ मिलाना चाहिए, जॉइन हैंड मतलब हाथ मिलाना, ठीक है, टू रिड्यूस पोल्यूशन, प्रदूषण कम करने के लिए लोगों को हाथ मिलाना चाहिए, सो दैट ताकि आर कमिंग जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ी, कैन एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभव कर सके, द हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ पर्यावरण, ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण का अनुभव कर सके। भाई हमारे भी बच्चे आने वाले, अपने लिए बस नहीं सोचना है भाई, हम सोचेंगे अभी तो ठीक है यार, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बात का देखा जाएगा, तो भाई हमारे बच्चे के लिए भी तो सोचना है। द प्रिजर्व द हेल्दी लिविंग एनवायरमेंट, टू प्रिजर्व यानी होता है सुरक्षित रखना, ठीक है, द हेल्दी लिविंग एनवायरमेंट यानी जो स्वस्थ लिविंग एनवायरमेंट यानी जो हमारे पर्यावरण है, ठीक है, जो लिविंग यानी क्या होता है, जो जीविका होती है, जीवन होता है, तो हेल्दी लिविंग यानी होता है स्वस्थ जीवन के जो पर्यावरण है उसे हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित करने के लिए पीपल शुड टेक सम प्रिकॉशन, लोगों को शुड टेक यानी लेना चाहिए, टेक यानी लेना, शुड यानी चाहिए, सम प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस यानी क्या होती है, कुछ सावधानी रखनी चाहिए, एंड मेजर्स
और उपाय, ठीक, कुछ सावधानी और कुछ उपाय लोगों को रखनी चाहिए। जैसे देखिए, चेक द बिलो स्टेप्स, ठीक है, नीचे की जो स्टेप्स है, जो बिंदुएं हैं, दैट कैन हेल्प, जो आपकी मदद करेगी इन रिड्यूसिंग, यानी कम करने में, द पोल्यूटेंट्स, यानी प्रदूषकों को कम करने में मदद करती है। कौन कौन से है देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कारण है। रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या है भी आपको बताता हूँ। थिंग्स यानी वस्तुएं, तो रिड्यूस कम करना, द यूज यानी उपयोग करना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसका अंतर अलग अलग होता है। बायोडिग्रेडेबल, तो डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, नष्ट होने वाला, बायो यानी स्वतः, जो अपने आप नष्ट होने वाला, जो अब नॉन बोल रहा है, नॉन यानी क्या होता है, नहीं, अपने आप नष्ट नहीं होने वाले चीजों को हमें कम करना चाहिए। जैसे कि देखिए अभी आपको समझ आएगा, इन्वायरमेंट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिवाइविंग इटसेल्फ, ठीक है, इन्वायरमेंट पर्यावरण में हैज अ प्रॉपर्टी यानी उसके पास एक क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी यानी एक विशेषता होती है, ऑफ रिवाइविंग। रिवाइविंग का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित करना, ठीक है, खुद से यूज करना, पुनर्जीवित करना, इटसेल्फ, खुद को पुनर्जीवित करने की क्वालिटी होती है, बाय डिग्रेडिंग द नेचुरली प्रोड्यूस सब्सटेंस, ठीक है, बाय डिग्रेडिंग। अब डिग्रेडिंग आपको बताया था भाई, उसे क्या करना, नष्ट करना, ठीक है, द नेचुरली यानी अपने आप नष्ट करना, प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस यानी जो उत्पाद होते हैं, जो उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं, उसे अपने आप नष्ट करने की क्या क्षमता होती है, क्वालिटी होती है नेचर में, पर्यावरण में। यानी कि भाई जैसे वो पेड़ पौधा वो किया है, पेड़ पौधा टूट गए, नष्ट हो गए, तो उसे गलाने की क्षमता खुद में होती है, उसमें क्वालिटी होती है। लेकिन हाउएवर, ठीक है, हाउएवर यानी हालांकि, जबकि द नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, तो आपको पहले बता दिया नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो अपने आप नष्ट नहीं होने वाले वस्तुएं हैं, लाइक प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स आप सभी को पता है, जिसे बहुत से लोग पन्नी, झिल्ली ऐसे ही बोलते हैं, एंड बॉटल्स और बोतल, पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ठीक है, वो क्या करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। भाई आप सभी को पता है, जो बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ होती है वो अपने आप क्या हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो अपने आप नष्ट नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गए, तो इसका यूज़ हमें कम करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, वो कभी नहीं गलेगा, हम फेंकते जा रहे हैं, वो गलने वाला है नहीं, जमा होते जा रहा है, और फिर उसके बाद वो आपसे भी पता है जानवर खा रहे हैं या फिर भूमि को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उपज कम हो रही है, ये सब प्रॉब्लम होती है। प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है, प्लांट करो यानी प्लांट करना, लगाना, ठीक है, मोर ट्रीज यानी बहुत से और पौधे, ठीक है, और पौधे को क्या करो, लगाओ, उगाओ, टू डिक्रीज द एयर पोल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, एंड सेव द स्पीसीज और प्रजातियों को बचाने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, टू प्लांट मोर नंबर ऑफ ट्रीज, टू प्लांट यानी उगाना, लगाना, मोर नंबर ऑफ ट्रीज बहुत सारे, अधिक संख्या में पेड़ों को उगाना, लगाना, रोपित करना, प्लांट यानी रोपण करना, वृक्षारोपण बोलते हैं ना वो। ट्रीज हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर, ठीक है, पेड़ मदद करती है, प्यूरिफाइंग यानी क्या होता है, शुद्ध करना, ठीक है, शुद्ध करने में, द एयर हवा को शुद्ध करने में, बाय एडिंग मोर ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, बाय एडिंग मोर यानी जोड़कर, उसमें मिलाकर, क्या जोड़कर, ऑक्सीजन, और ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें मिलाकर, इन द एनवायरनमेंट पर्यावरण में, और ज़्यादा पर्यावरण में क्या ऑक्सीजन मिलाकर वो क्या करती है, प्यूरिफाई करती है हमारे पर्यावरण को। अब बस ये इतना ही बचा है, और क्या क्या कारण है जिससे हम बचा सकते हैं पर्यावरण को। लेस यूज ऑफ केमिकल, ठीक है, रसायन का कम उपयोग, विथ एडवांसमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट मतलब क्या होता है, उन्नति, ठीक है, उन्नति के साथ, इन टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में उन्नति के साथ, मैनी केमिकल मेड सब्सटेंस, ठीक है, बहुत से रसायन है ना, रसायन जो केमिकल से बने हुए तत्व हैं, आर यूज टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, आर यूज टू यानी किया जाता है, इम्प्रूव जिससे क्या होता है, इम्प्रूव होता है, बढ़ता है, द यील्ड, यील्ड यानी क्या होता है, उससे कमाई, ठीक है, मुनाफा, ठीक है, उससे मुनाफा की बढ़ोतरी होती है, ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स यानी खाद्य सामग्री, ठीक है, उसमें हम यदि केमिकल मिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें
यील्ड यानी उत्पादन यानी सॉरी उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, आय मिलता है, तो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं। पीपल शुड प्रोड्यूस फूड विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड, ठीक है, लोगों को उत्पादन करना चाहिए जो फूड यानी जो खाद्य पदार्थ है, विदाउट यानी बिना किसी यूजिंग यानी बिना किसी प्रयोग किए, पेस्टिसाइड यानी बिना किसी अभी पेस्टिसाइड्स का बताया था आपको क्या बोलना चाहिए, कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक उपयोग किए बिना आपको खाने की चीज़ उगाना चाहिए। 2 पॉइंट और बचा है। रिड्यूस पॉपुलेशन, अब ये बहुत बड़ा कारण है, जनसंख्या कम करना, भाई ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द मेजर रीजन फॉर इंक्रीज पॉल्यूशन, लगातार बढ़ना, ठीक है, पॉपुलेशन जनसंख्या का लगातार बढ़ना इस मेजर रीजन, मेजर यानी बहुत बड़ा मुख्य कारण है फॉर इंक्रीज्ड, ठीक है, पॉल्यूशन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मुख्य कारण क्या है कि जनसंख्या का बढ़ना। पीपल शुड फॉलो द पॉलिसी V2R2, ठीक है, लोगों को ये पॉलिसी, ये जो नियम है उसका पालन करना चाहिए, फॉलो यानी अनुसरण करना चाहिए। V2 हम दो, R2 हमारे दो, देखो हम दो हमारे दो का आप सभी को पता है आजकल यही नियम लागू है और ये पालन भी करना चाहिए। वैसे भी आजकल भैया एक बच्चे को पालना इतना मुश्किल हो गया, पता नहीं कैसे सब हैंडल करते होंगे। टू कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, कीप यानी रखना, द पॉपुलेशन जनसंख्या को अंडर कंट्रोल यानी कंट्रोल में, नियंत्रण में, ठीक है, नियंत्रण में रखना जनसंख्या को, ये जरूरी है ताकि वातावरण क्या हो सके हमारे, भाई जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, खाने पीने के सामान का यूज़ कर उतना ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा प्रदूषण, सीधी सी बात है पॉपुलेशन ही कम कर दो। रिसाइकलिंग, ये लास्ट हमारा पॉइंट है। रिसाइकलिंग इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। रिसाइकलिंग यानी पुनर जिसे हम पुनरुपयोग बोलते हैं, फिर से उपयोग करना, उससे रिसाइकलिंग बोलते हैं, ठीक है, फिर से उपयोग करना। इस ऑल्सो वो भी है वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कारगर, बहुत ही प्रभावकारी और कारगर तरीका है, वे यानी तरीका है टू रिड्यूस, कम करने का, पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करने का। इट हेल्प्स, ये मदद करती है इन लिमिटिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये क्या करते हैं, लिमिट कर सीमा में रखती है, द यूज उपयोग करना। नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आपको बताया था कि जो स्वतः नष्ट नहीं होने वाली उत्पादों को, ठीक है, उससे क्या करती हैं, जब हम रिसाइकलिंग करते हैं कोई भी चीज़ों को, जैसे झिल्ली हो गया, बॉटल होगा प्लास्टिक का, तो उसे हम जब दोबारा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है भाई, प्रदूषण होने से बच जाता है। भाई इसे ज़मीन में ना फेंक कर बॉटल वाटर को हम क्या करते हैं, फिर से यूज़ करके फिर बॉटल बनाते हैं, फिर से यूज़ करते हैं, तो यूज़ होता है पर्यावरण में कचरे के जैसे, हम उसे फेंकते नहीं है तो प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं रिसाइकलिंग, फिर से उसका रिसाइकल, फिर से उसका क्या करो, उपयोग करो, फिर से उपयोग करो और उस चीज़ को ऐसे चलाते ही रहो। तो भाई ये थी आज की, ऐसे लंबी थी बहुत ज़्यादा, सोचिए इतना लंबा मुझे ट्रांसलेट करना है, पढ़ना है, समझाना है, आपको समझ भी आना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को केवल एक लाइक करना है और प्लीज़ अच्छे से कमेंट कर दीजिए पसंद आया हो तो, नहीं आया तो भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको मेरे फेसबुक पेज जिसका लिंक मैं नीचे दिया हूँ वहाँ पर अच्छे से क्लियर आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।